तो हमारे पास में साइंटिफिक बैकिंग है कि ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। हम्म, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडिया में भी हमारे पास में प्रूफ है, हम्म। और वो जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी को साथ में लेके चलता है। कैसे? अब इंडिया नरेटिव सुनते हैं हम कि इंडिया, अभी तक हमने जो डिस्कस करा कि अफ्रीका में कैसे एवोल्यूशन हुआ, यस। और ये इतने सालों में करीब करीब 26 लाख साल से लेकर के 1 लाख साल बीसी तक क्या हो रहा था अफ्रीका में, इस पूरे समय में इंडिया में क्या हो रहा था? अब यहां पे सबसे पहला चैलेंज आता है इंडिया में, प्रेजर्वेशन ऑफ डीएनए एंड प्रेजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स। पहले फॉसिल्स की जो अभी हमने 3 एंकर देखे, फॉसिल, आर्कियोलॉजी, डीएनए और जेनेटिक्स। फॉसिल इंडिया के लिए क्यों नहीं स्टैंड करता एज अ प्रूफ, वो पहले समझते हैं। हाँ। इंडिया एक एरिड सॉइल, एसिडिक सॉइल, हैवी मॉनसून, हैवी सनशाइन, और एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे माइक्रोब्स बहुत जल्दी फल फूल सकते हैं। आपको पता है कि जो सबसे पुराना डीएनए हमें ह्यूमंस का मिला है वो अफ्रीका में मिला है, एक केव के अंदर। वो डीएनए है आई थिंक अराउंड 40,000 to 30,000 बिफोर प्रेजेंट। इंडिया के अंदर सबसे पुराना डीएनए कौन सा मिला? राखीगढ़ी, रीसेंट, जो अभी 2,600 साल पुराना डीएनए। उससे पहले इंडिया में ह्यूमंस नहीं थे क्या? थे, प्रूफ है हमारे पास में। हमें कैसे पता? यहां पे इंडिया में आर्कियोलॉजी टेक्स द फर्स्ट स्पॉट, जो फॉसिल्स टुक द फर्स्ट स्पॉट इन अफ्रीका। क्योंकि इंडिया की कंडीशन ऐसी है, सब कॉन्टिनेंट की सॉइल इतनी ज्यादा एसिडिक है कि जो माइक्रोब्स हैं वो आके बोन्स को खा जाते हैं। तो यानी कि फॉसिल सरवाइव नहीं कर पाता है इंडियन सॉइल में। यस। और किस लेवल तक सरवाइव नहीं कर सकता है कि 1,000 साल भी सरवाइव नहीं कर पाता। इसीलिए नर्मदा मैन इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू डिस्कवरी है, जिसको हम नर्मदा मैन बोलते थे, अब नर्मदा ह्यूमन बोल दिया है, क्योंकि अब फीमेल, हमें पता लग गया वो फीमेल स्कल है। तो वो हमारे लिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इट इज द ओनली फॉसिल दैट कंप्लीट्स इंडियाज पिक्चर प्री ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल। क्या क्या टाइम डेटिंग क्या है नर्मदा ह्यूमन की? ये एक ऐसी डेटिंग है कि अब आप भी सोचोगे भाई क्या ही डेटिंग है। हाँ। 6 लाख साल से 50,000 साल। और इसकी कहानी ये है, इसको हम नर्मदा मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें नदी के अंदर से मिला। अच्छा, तो इस वजह से ये प्रिजर्व हो गया क्योंकि ये नदी के अंदर से मिला। एग्जैक्टली। और वहां पे माइक्रोब्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। एक बार नर्मदा मैन की फोटो निकालते हैं, क्योंकि ये भी एक फॉसिल है, पत्थर बन चुका है। ये है नर्मदा स्कल, पत्थर है पूरा। और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें स्कल मिला। स्कल मिलने से हमारे लिए क्या हुआ, हम इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं कितनी थी। ह्यूमंस की होती है 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे ब्रेन की वॉल्यूम है। अब हमें सिर्फ स्कल का पीस मिला, अब हम इसकी कैपेसिटी देख सकते थे, जो है लगभग 1200 सीसी, जो होमो इरेक्टस से ज्यादा है, हमसे कम है। तो मतलब दिस इज द आर्क होमो सेपियन प्रूफ इन इंडिया। तो यानी कि हमारे जो फॉसिल 3 आपने बकेट्स रखे, फॉसिल, आर्कियोलॉजी और डीएनए। यस। फॉसिल में हमारे पास ये नर्मदा ह्यूमन का एक स्कल हमें मिलता है, यस। जिसकी डेटिंग पे थोड़ा डिबेट है या रेंज काफी बड़ी है। यस। बट ये होमोसेपियन तो नहीं है क्लियरली। 100%। और जैसा आपने कहा कि 40,000 साल पहले बाकी कोई भी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करना बंद कर गई थी, तो मोस्ट लाइकली ये 40,000 साल से तो पहले का ही है। एग्जैक्टली। इसलिए अकेडमिकली हम 50,000 बोलते हैं। हाँ। क्योंकि 50,000 के बाद में तो ना डेनिसोवियंस थे, ना निएंडरथैल्स थे, सिर्फ होमोसेपियंस ही बचे हैं। हाँ। तो इसलिए 6 लाख से 50,000 साल। अब लेकिन 6 लाख की डेटिंग क्यों आई? हमने जैसे बोला कि हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं डेटिंग के लिए। ऑल द मेथड्स फेल व्हेन इट कम्स टू नर्मदा स्कल, क्योंकि वो सारे मेथड्स डेट करते हैं उसके आसपास का एनवायरमेंट। अब ये हमें कहां मिला है? नदी में। आसपास का एनवायरमेंट हम कैसे देखेंगे? हाँ। इसके साथ में हमें हाथी के दांत और राइनोसोरस का हॉर्न और कुछ और एनिमल्स के अवशेष साथ में इसके बह रहे थे, जो हमें मिले हैं। उन अवशेषों की जो डेटिंग हुई है वो 6 लाख साल हुई है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? एंड पीपल आर लाइक, ऐसे थोड़ी तुम मार दोगे, ये थोड़ी होती है साइंस। हाँ। ठीक है, 50,000 साल पहले गायब हुए थे, 50,000 साल की डेटिंग है। हिपोक्रेसी। सो ये 1982 में मिला, जो आज तक इवन ये इसके एक्चुअल फोटोज आ गए। राइट।
मतलब वो इतना क्लोज था बैंक के कि एक्सकवेशन में नहीं, हाई टाइड लो टाइड रिवर्स में भी होती है, अगर सबको नहीं पता है तो हाई टाइड लो टाइड रिवर्स में भी होती है, जहां पे लहरें जमीन पे आती हैं और नीचे जाती हैं, इसीलिए इसको नर्मदा मैन बोला गया कि रिवर ने ये फॉसिल आके यहाँ पे छोड़ा, जिस वजह से बचा। और पानी के अंदर चीजें बहुत इजीली फॉसिलाइज हो जाती हैं क्योंकि बैक्टीरिया उसको नहीं खाते। अब ओशनोग्राफी में हम नहीं जाएंगे, बट ये एक एक्सेप्टेड साइंटिफिक ट्रूथ है, फैक्ट है, जिसको हम मानते हैं। तो हमारा अरुण सुनाकिया, डिस्कवरर ऑफ द देन डायरेक्टर ऑफ GSI's Planetology division, puts the age of the fossil at 500,000 to 600,000 years. His judgment is based on vertebrate fossils seen in the vicinity of the finds. एंड पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग, जिसकी हमने सबसे पहले बात की कैसे होती है, लेकिन वही 6 लाख साल पहले इंडिया में आपको ये मिल रहा है। सो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, ये वो प्रूफ है कि इंडिया के अंदर भी एवोल्यूशन चल रहा था उसी टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली। और यहां पे केस बनता है जियोग्राफी। अफ्रीका में जो एनवायरनमेंट है, इंडिया में उससे बेटर एनवायरनमेंट है फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड फॉर सर्वाइवल। चाहे हमारे फॉसिल्स और बोन्स नहीं प्रिजर्व हो रहे, इंडिया में ऐसा क्यों है? अफ्रीका में आप देखोगे सबसे बड़ी दिक्कत है सहारा। सहारा हर 18 से 20,000 नहीं तो 30,000 साल में ग्रीनलैंड बनता है, फिर डेजर्ट बनता है, ग्रीनलैंड बनता है, डेजर्ट बनता है। इंडिया में थार डेजर्ट बहुत पुराना है। हमारे पास में एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है जो इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता जब तक कि मॉनसून विंड्स का इंपैक्ट ना पड़े। और इंडिया के पास में सबसे बड़ी शील्ड है हिमालयाज। आज हम एक डेजर्ट होते अगर यहां पे हिमालयाज नहीं होते। हिमालयाज ने इंडिया को एक कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दिया है। इसका प्रूफ क्या है? गंगा कितने साल पुरानी है? गंगा है लगभग, जब ये टकराव हुआ था कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, गंगा वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रिवर्स दैट इमर्ज फ्रॉम हिमालय। तो लगभग 50 लाख साल पुरानी है गंगा। गंगा आई और तभी आई इंडस। उसके बाद में जो सब सिंधु रीजन है, वो आज जैसा अभी है वैसा नहीं दिखता था, लेकिन सब सिंधु रीजन एग्जिस्ट करता था विद डिफरेंट चैनल्स। हमारे पास में पूरा इकोसिस्टम था किसी भी स्पीशी के लिए ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। लेकिन अभिशाप कि हम यहाँ पे फॉसिल्स और डीएनए हमारे यहाँ प्रिजर्व नहीं होते, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है। यहाँ पे अकेले ह्यूमंस ही फल फूलेंगे नहीं, बैक्टीरिया भी फूलेगा। इसीलिए फॉसिल्स सिर्फ एक है, नर्मदा मैन। 6 लाख मैं कह रहा हूं, अगर नर्मदा मैन एग्जिस्ट नहीं भी करता, हमारी स्टोरी को फिर भी कोई इंपैक्ट नहीं होता। दूसरा प्रूफ क्या है? आर्कियोलॉजी। और इंडिया में आर्कियोलॉजी कब शुरू होती है? अगर आपको याद होगा, सबसे पहला अफ्रीका में जो हमें एक्स मिला है, जो सबसे पहला टूल मिला है, 17 लाख साल पहले मिला है। बिल्कुल। इंडिया में भी 17 लाख साल पहले मिला है सबसे पहला टूल। और वो सबसे पहला टूल क्या था? द सेम फ्रीकिन एक्स फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी हमें वही एक्स मिलती है, इंडिया में भी हमें वही एक्स मिलती है, एक्विलियन हैंड एक्स। एक्विलियन हैंड एक्स, यस। और ये हमें मिलती है तमिलनाडु के अथीरापक्कम में, 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड, सेम टाइम एज इट वाज इन एशिया, फाउंड इन तमिलनाडु। आ गया, यस। 1.5 मिलियन कह रहे हैं, लेकिन 1.7 मिलियन इज एस्टैब्लिश्ड रिसर्च डेट। ये 1.5 दिखा रहा है क्योंकि इसके बाद में जो कहानी अथीरापक्कम की शुरू होती है वो और भी इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि नर्मदा मैन 6 लाख साल पहले, लेकिन 17 लाख साल पहले हमें एक्स एक मिलती है, जिसकी फोटो ये है शायद। ये है वो एक्स। और अगर आपको याद हो, काले रंग की एक्स जो हमने निकाली थी अफ्रीका वाली, उसका बस बैक है, इसका फ्रंट है। दे आर द सेम, ओनली द कलर इज डिफरेंट। पत्थर अलग है लेकिन टूल वही है। अब ये लगा लो, मेरे पास में एक फोन है, आपके पास में दूसरा फोन है, दोनों की ब्रांड अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, काम तो एक है। हाँ। सेम पत्थर अलग है लेकिन काम वही है। ये भी एक हाथ कुल्हाड़ी, हत्थे कुल्हाड़ी, और वो भी एक हत्थे कुल्हाड़ी। तो यानी कि ये एस्टैब्लिश होता है कि 6 लाख साल पहले भी यहाँ पर एवोल्यूशन चल रहा था। 17 लाख साल पहले, हाँ, 6 लाख साल पहले, मतलब जो हमें पहला प्रूफ मिला नर्मदा मैन, उससे भी पहले और पीछे चले जाओ 11 लाख साल उससे भी पहले हमारे पास में टूल्स हैं। अब इंडिया की स्पेशलिटी क्या है? अब
अफ्रीका में बहुत कम ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे हमें कंटिन्यूटी मिलती है। हमें स्कैटर्ड चीजें मिलती हैं कि 17 लाख साल पुरानी कुल्हाड़ी यहां मिल गई, 3 लाख साल पहला नाइफ वहां मिल गया, और हमें आग कहीं और लग रही है, हर्थ कहीं और बन रहा है, लेकिन वो फैला हुआ है। अतीरा पक्कम की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? हमें यहां पे आर्कियोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने को मिलती है। दिस प्लेस वाज कंटिन्यूसली हैबिटेबल फॉर, टेक अ गेस हाउ मेनी ईयर्स? 14 लाख साल तक कंटिन्यूसली हैबिटेशन ऑफ अ सिंगल साइट इन इंडिया। 17 लाख साल से 3,85,000 साल तक के कंटिन्यूस टूल्स मिलते हैं, और हमें टोटल इतना बड़ा सेट हमें कहीं नहीं मिला। 72,000 स्टोन टूल्स मिले हैं एक साइट पे। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस साइट। ये तो ग्लोबली सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट Exactly. होना चाहिए। ये 15 लाख है, वो 5 लाख है। तो ये 15 लाख साल पहले जो एक्स था वो ऐसा होता था, और 5 लाख साल पहले ऐसा होता ऐसा था, हो और गया। ये एवोल्यूशन जो आप बता रहे हो, Yes. और ऐसे हमें 70,000 टूल मिले हैं। 7,200 टूल। 7,200 टूल। और अभी भी हर टूल को स्टडी किया जा रहा है सेम, क्योंकि आप पत्थर को डेट नहीं कर सकते उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, जो अपना बेसिक है, और ये डेट्स एडवांस होती रहती हैं। ये जैसे इनमें इन्होंने दिखाया हुआ है 15 लाख से 5 लाख, अब वो 5 लाख की डेट पुश होकर 3,85,000 हो गई है। और ब्रेकेज और बॉटल नेक नहीं है, जो अफ्रीका में बहुत कॉमन थी। इंडिया में बॉटल नेक नहीं है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतने बड़े डिसरप्टर्स नहीं थे। तो यानी इस साइड पे लेयर बाय लेयर, जैसे जैसे धरती के और अंदर अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे और पुराने टूल्स मिलते जा रहे हैं। तो यार ये इतना सारा जो हम ये देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे ग्रैम हैंकॉक की सीरीज देखते हैं हम, और इतना वेस्टर्न नरेटिव देखते हैं जहाँ पर वन कॉमन एंसेस्ट्रल सिविलाइजेशन की बात होती है, जो कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं 25,000 से 30,000 साल की टाइमलाइन पे इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश करने की, या फिर एटलांटिस एक तरीके से वन कॉमन सिविलाइजेशन विच वाज द रूट टू ऑल 7 सेजेस टू ऑल सिविलाइजेशन टाइप, और उस पे भी आएंगे, ग्रैम हैंकॉक थ्योरी पे भी आएंगे। बट दिस वन साइट इटसेल्फ shows the evolution for 14 lakh years.